वेलकम टू डे वन गाइस। माय नेम इज मेहुल। ठीक है, मैं आपका ट्रेनर रहूंगा नेक्स्ट 2 वीक के लिए गाइस। जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक, ईच एंड एवरी सिंगल केस स्टडी, स्ट्रैटेजी। ठीक है गाइस, अगर आप प्रॉपर नोट डाउन करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि हम जो भी स्टॉक मार्केट के वर्ल्ड में डिस्कस कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एट दी एंड गाइज, जब तक ये सेशन खत्म होगा मेरा ट्राई यही रहेगा कि आप लोग अच्छे से लेवल्स ड्रॉ करना सीखो। ठीक है, अपने खुद के सेटअप बना के ट्रेड्स करना सीखो। आप लोगों को ट्रेडिंग समझ में आना चाहिए, इन्वेस्टिंग पार्ट समझ में आना चाहिए। जाहिर सी बात है 2 वीक में नहीं होने वाला ये गाइज। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे। अंडरस्टैंड दिस गाइज। आप लोग मुझे जब कभी भी मैसेज करोगे, आई विल मेक श्योर दैट आई एम रिस्पॉन्डिंग टू योर मैसेजेस। ठीक है, स्टार्ट करते गाइस अभी आज का अपना डे वन। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लोग ट्रेडिंग माइंडसेट से हैं? ओके, और कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लोग इन्वेस्टिंग माइंडसेट से हैं? मुझे वो समझना है। तो ट्रेडिंग माइंडसेट पीपल टाइप 1, ओके, द इन्वेस्टिंग माइंडसेट पीपल टाइप 2। ओके, trading mindset people type 1, investing mindset people type 2. So at least I will get a brief idea कि चीजें किस तरह से होनी चाहिए। जरना दोनों नहीं हो सकता, यू कैन नॉट बी बोथ एट अ टाइम। ट्रेडिंग, ओके, ग्रेट, परफेक्ट। तो गाइस बिफोर वी गो फर्दर, ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना मेरे बारे में बता देता हूं। ठीक है, माय नेम इज मेहुल, माय नेम इज मेहुल पालन। ओके, एंड ओवरऑल 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव। ठीक है, एक सेकेंड ना गाइस। यस, तो ओवरऑल 5 years का एक्सपीरियंस है गाइस मेरे पास। ठीक है, तो ये 5 years में मैंने जो भी कुछ सीखा है ना गाइस, आई विल मेक श्योर कि ईच एंड एवरी सिंगल थिंग मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, अभी ये आपके ऊपर है कि आपको कितना प्रैक्टिस करना है, आपको कितना इसमें से निकालना है। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा समंदर दे दूंगा। ठीक है, एट दी एंड प्रैक्टिस इज मस्ट। एंड गाइस देखो, एनालिसिस ग्रुप में जितने भी लोग मेरे पास हैं अभी, वो लोग सब लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग रेगुलर ट्रेड्स कर रहे हैं अभी। ठीक है, और डेली अपने जर्नल्स को मेंटेन करके मुझे अपडेट करते हैं। ठीक है, हम्म, कितना पैसा बनाया मैंने अभी तक? गाइस मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कितना पैसा मैंने गवाया अभी तक ट्रेडिंग सीखने के लिए। गाइस नहीं नहीं बोल के भी अभी तक मैंने 2.5 से 3 लाख के आसपास मैंने पैसा गवाया है ट्रेडिंग सीखने के चक्कर में अपने 5 साल के करियर में। ठीक है, इनिशियली मैं भी आया था। ठीक है, इनिशियली आई केम विद अ गैम्बलिंग माइंडसेट, बट आई फाउंड समवन लाइक हु हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट पैसे कमाने से ज्यादा फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला पार्ट है। गाइस क्या होगा पता है गाइस, पैसे कमाने के चक्कर में ना एक बार मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, पैसे कमाने के चक्कर में मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। बट वेन यू कम टू नो कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा टूलकिट है जो आपको हेल्प करता है, ठीक है, आपके फाइनेंसेस को प्रॉपर मैनेज करने के लिए। ठीक है, आपके फाइनेंसेस को प्रॉपर ओवरकम करने के लिए, जिससे आप इन्फ्लेशन को, सारी चीजों को बीट कर सको। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एंड गाइस अगर अभी आप मुझे पूछ रहे हो ना कि अभी का मेरा लाइक ग्राफ क्या है, गाइस आई एम डूइंग वेरी गुड नाउ। इन एंड आउट आप मेरे अभी म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो देखोगे, आप मेरे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो देखोगे, मैं जो स्विंग ट्रेडिंग करता हूं मेरे उसके पोर्टफोलियोज देखोगे, मैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं आप उसके भी पोर्टफोलियोज देखोगे इन एंड आउट। एम आई क्लियर गाइज ऑल ऑफ यू? हाँ गाइज अंडरस्टैंड। आपको अगर कोई भी ऐसा बंदा मिलता है कि जो सपने दिखाए कि बॉस आप स्टॉक मार्केट में आओ, यू कैन टेक इट स्टॉक मार्केट एज अ एक्टिव इनकम, गाइस भाग जाना वहां से। ठीक है, स्टॉक मार्केट को सीखते हुए आप कभी भी एक्टिव इनकम नहीं ले सकते हो। अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, वी आर इन टू लर्निंग फेज राइट नाउ। ठीक है, अभी हमें ना तो रिस्क मैनेजमेंट पता है ना तो मनी मैनेजमेंट पता है। गाइस बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि जो हम अपने घर से ही सीख सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को ध्यान से देखोगे, जो बजटिंग होता है, एक्सपेंसेस को डिवाइड करना होता है, तो ये सारी चीजें हम स्टॉक मार्केट में भी करते हैं। खाली फर्क इतना है कि उन सबको अलग टर्मिनोलॉजी, अलग टर्म्स के नाम से बुलाया जाता है।
एवरीवन, आई होप दैट आई एम क्लियर टिल हियर, ऑल ऑफ यू। ये वाला बात क्लियर है सबको, एवरीवन? चलो अभी आगे बढ़ते गाइस। गाइस अगर मैं चाहूं तो डायरेक्टली स्लाइड से समझा सकता हूं, बट आई बिलीव इन राइटिंग, ठीक है? मुझे ये लगता है कि मैं जितना लिख के आपको समझाऊंगा उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है? सो जस्ट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड गाइस, अभी भी एक चीज मुझे समझना है आप लोगों से, कितने लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि मार्केट में जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो डायरेक्टली कंपनीज को जाता है? एवरीवन, कितने लोगों को ये मिसकंसेप्शन है मुझे बताओ जरा, कि मैं जो भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो पैसा उस पर्टिकुलर कंपनी को जाता है? एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? कितनों को ये चीज लगती है? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड गाइस। पीपल आर, मेनी पीपल आर सेइंग नो, कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग मी कह रहे हैं, ठीक है? ओके गाइस, चलो एक स्टोरी बताता हूं मैं अभी आप लोगों को, ठीक है? एक स्टोरी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जैसे अपने पास है अभी निमेश दलवी, ठीक है? निमेश सर आपका नाम यूज कर रहा हूं, इट्स ओके राइट? हाँ निमेश जी, कल एक बार वन टाइप कर दीजिए। ओके ग्रेट, परफेक्ट। गाइस अंडरस्टैंड दिस, निमेश दलवी जी का, ठीक है? निमेश दलवी जी का इमेजिन करो होटल्स का बिजनेस है, ठीक है? होटल्स बिजनेस, ठीक है? अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, निमेश जी को अपना बिजनेस ग्रो करना है, ठीक है? उनको अपना बिजनेस अभी बढ़ाना है। तो अगर अभी निमेश जी को पैसे चाहिए तो निमेश जी क्या करेंगे पता है? अगर उनके पास पैसा है तो खुद का पैसा डालेंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे। पर जब उनके पास अभी नहीं है, ठीक है? ओके निमेश जी, उनके पास जब अभी नहीं है तब वो क्या करेंगे? या तो वो बैंक से लोन उठाएंगे, ठीक है? या तो वो बैंक से लोन उठाएंगे, नंबर वन। या तो वो किसी ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढेंगे जो उनके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, या तो वो किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाएंगे, ठीक है? एंजल इन्वेस्टर के पास। अभी गाइस देखो, अगर बैंक से लोन लेगा निमेश, ठीक है? अगर निमेश सर बैंक से लोन लेंगे तो उनको लोन नियर बाय 12%, 13% के आसपास पड़ेगा, ठीक है? इन्वेस्टर उनको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे नचाएगा। इट कैन बी एनीथिंग, हाँ गाइस, इन्वेस्टर का टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके? एंड एंजल इन्वेस्टर क्या बोलेगा? बॉस मुझे तो शेयरिंग चाहिए आपके कंपनी में, बॉस आई वांट शेयरिंग इन योर कंपनी, ठीक है गाइस? एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ ना गाइस ये वाला पार्ट? लव यू, यहां तक समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है अभी सबको? ठीक है? तो ये 3 जगह है अभी जहां से निमेश पैसे उठा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। बट गाइस एक चीज ये भी समझना है कि ये तीनों लोग है ना निमेश को अपने उंगली पे नचाएंगे। तो निमेश क्या बोलता है? मैं जाऊंगा स्टॉक मार्केट में, मैं उठाऊंगा पब्लिक से पैसा, ठीक है? आई विल रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक, आई विल रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक, मतलब हम लोगों से अभी निमेश अपने बिजनेस के लिए पैसा लेगा, ठीक है? तो गाइस अभी एक चीज मुझे बताओ, अगर आज मैं एक सब्जी भी खरीदने जाता हूं मार्केट में तो क्या लगता है गाइस, एकदम छोटे से छोटा रिसर्च करता हूं, राइट? कि सब्जी फ्रेश है कि नहीं है, इसमें पेस्टिसाइड्स है कि नहीं है, ज्यादा महंगा है या नहीं है। ऑल ऑफ यू, हम लोग ये चीज करते हैं या नहीं करते गाइस? ऑल ऑफ यू, वी डू ऑल दिस स्टफ, राइट? वही सेम कंसेप्ट अभी हमें यहां पे लेके आना है। बट रुक जाना, पहले मैं स्टोरी खत्म करूंगा, उसके बाद में हम वो कंसेप्ट लेके आएंगे, ठीक है? तो अभी यहां पे क्या होगा पता है? नंबर 1 थिंग, निमेश अपना आरएचपी फाइल करेगा, कहां पे? सेबी को। आरएचपी कैसे रेडी होता है? निमेश अपने बिजनेस का पूरा डेटा, जब मैं पूरा का पूरा डेटा की बात करता हूं मैं यहां पे, ठीक है? निमेश के ऊपर कितना उधार है, जिसको हम लोग कहते हैं लायबिलिटी, ठीक है? निमेश के पास कितने एसेट्स हैं, मतलब निमेश के पास खुद की जमीन, खुद का पैसा, खुद के होटल्स, बहुत सारी चीजें आती है एसेट्स के अंदर, वो कितने हैं, ठीक है? निमेश को अपना प्रॉफिट एंड लॉस,
ठीक है, निमेश को अपने बिजनेस पार्टनर्स के बारे में, यश में आता हूं उसके ऊपर, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। गाइस अभी खाली यहां पे ध्यान दो, मैं ना सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है, बिजनेस पार्टनर्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगर निमेश अपने होटल के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन कर रहा है, जैसे अगर उसका ब्रेड बनाने का काम है या डो बनाने का काम है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसको हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में उनको अपने आरएचपी में मेंशन करना होता है। आरएचपी का फुल फॉर्म क्या है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो अभी निमेश को कितना पैसा चाहिए गाइस? निमेश वांट्स राइट नाउ 100 CR, ठीक है, निमेश को चाहिए अभी आप 100 CR अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो निमेश को ये रिपोर्ट में ये भी मेंशन करना है कि 100 CR का यूज क्या करेगा वो, 100 CR का यूज क्या करेगा वो, ठीक है। आफ्टर लुकिंग ऑल दैट थिंग्स, इसके अंदर और भी चीजें होती है, ठीक है, अभी खाली मैंने बेसिक चीजें मेंशन की है यहां पे, ओके। तो अब यहां पे क्या होगा, निमेश को ये पूरा का पूरा डेटा सेबी को सबमिट करना है। सेबी कौन है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सेबी क्या बोलेगा, आपने आरएचपी दिया है ना, पूरा स्क्रूटनी होगा, पूरा चेक होगा, सारी चीजें वेरीफाई होंगी, उसके बाद में क्या होगा, सेबी इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और ये जो आरएचपी बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डीआरएचपी, जिसको हम कहेंगे ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या हो गया गाइस, इनको परमिशन मिल गई क्या लाने की, इनको परमिशन मिल गई आईपीओ लाने की। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है पता है गाइस? सपोज जैसे अभी निमेश होटल्स प्राइवेट लिमिटेड स्टॉक मार्केट में पहली बार रजिस्टर होने जा रहा है, ठीक है, पहली बार लिस्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम जैसे लोग, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, जो आरएचपी रिपोर्ट होता है ना उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये पब्लिक डोमेन में आराम से अवेलेबल होता है गाइस। जैसे आप यहां पे लिखोगे ना LIC DRHP PDF, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे ना आप, तो सीधा आप सेबी के वेबसाइट्स पे जाओगे, ठीक है। सेबी के वेबसाइट पे आपको इनका ये पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। जैसे देखो LIC का जो DRHP था वो 652 पेज का था एक्चुअली। एवरीवन ये दिख रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, ये आप लोग पढ़ सकते हो गाइस, ये मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को अगर किसी को इच्छा हो पढ़ने की, ये सारी चीजें, ठीक है, डोंट वरी। सेबी, जो लोग मुझे सेबी का फुल फॉर्म पूछ रहे थे गाइस, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एम आई क्लियर गाइस, एम आई क्लियर यहां तक ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पे अभी आईपीओ आएगा, अभी यहां पे क्या करेंगे, वी एज अ इन्वेस्टर, ओके, वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर, वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम क्या करेंगे, आईपीओ पे बिड लगाएंगे, ठीक है। जिसको जिसको आईपीओ का बिड लगेगा खाली वो पैसा जाएगा निमेश होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को। एवरीवन, जिसको जिसको आईपीओ का बिड लगेगा उसका पैसा जाएगा निमेश होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को। उसके बदले में क्या होगा, पैसे गए निमेश के बिजनेस को, निमेश आपको क्या देगा, अपने कंपनी के शेयर्स देगा। एवरीवन, निमेश क्या देगा आपको, अपने कंपनी के शेयर्स देगा। बिड मींस लॉटरी सिस्टम, ठीक है। जैसे अभी निमेश क्या बोलता है कि अगर आपको आईपीओ का एक लॉट चाहिए तो एक लॉट में मैं 30 शेयर्स दूंगा आपको, ठीक है। मिनिमम बैंड विल बी 400, मैक्सिमम बैंड विल बी 500। ये प्राइस के बीच में आप बिड लगाओगे, ठीक है, और अगर आपको वो बिड लग जाती है तो आपको 30 शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे निमेश होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के आपके डीमैट अकाउंट में, और जो आपने शेयर्स खरीदने के लिए जो पैसा यूज किया था वो पैसा चला जाएगा
निमेश की कंपनी को। गाइस एम आई क्लियर? ये वाला पार्ट गाइस क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट अभी सबको? ठीक है। अब यहां पे एक चीज और है गाइस, देखो ये तो डे 1 के दिन जब पहली बार लिस्ट हो रहा है, नो नो यश, बिड का मतलब ट्रेड नहीं होता है। अभी यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो गाइस, अभी पहले ध्यान से सुनो आप लोग। जब पहली बार कंपनी लिस्ट हो रही है ना मार्केट में, खाली उसी टाइम वो पैसा कंपनी को जा रहा है। फिर उसके बाद 9:15 के बाद जितनी बार भी वो पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर को जितनी बार बाय किया जाएगा, जितनी बार सेल किया जाएगा, वो पैसा बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, वो पैसा बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज में एक्सचेंज होता रहता है। दीपविता, ये लॉट साइज हर एक आईपीओ का अलग अलग होता है, मैंने खाली एक एग्जांपल दिया है। अभी अभी एक हैंडलूम्स का आईपीओ आ रहा है एक्चुअली, सारी सारी डेपोट आईपीओ, यस यस ये रहा सारी डेपोट आईपीओ गाइस, सी दिस, ये है सारी डेपोट आईपीओ। ठीक है गाइस, अभी यहां पे ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, सरस्वती सारी डेपोट आईपीओ प्राइस बैंड इज सेट एट 152 टू 160 पर शेयर, मतलब इसके बीच में आपको बिड लगाना रहेगा। ठीक है। द मिनिमम लॉट साइज फॉर एन एप्लीकेशन इज 90 शेयर्स, मतलब एक लॉट में कितने शेयर्स मिलेंगे आपको, 90 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको कितना लगेगा, 14,400 रुपीज। द मिनिमम लॉट साइज फॉर मैक्सिमम 14 लॉट्स हम ले पाएंगे गाइस, एवरीवन। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? देखो ये आईपीओ डेट है 14 अगस्त को, या मार्केट, ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अभी तक लिस्टिंग डेट नहीं आई है गाइस, सॉरी, लिस्टिंग डेट नहीं आई है अभी तक। ठीक है, ये आईपीओ डेट है, अगस्त 14 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई दिस आईपीओ। ठीक है, अगस्त 14 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई दिस आईपीओ। प्राइस बैंड क्या है, 152 टू 160, इसके बीच में आप बिड लगाओगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू, एम आई क्लियर नाउ? आईपीओ वाला पार्ट गाइस क्लियर हुआ अभी सबको? चलो ग्रेट, परफेक्ट गाइस, जल्दी से सब लोग 1 टाइप कर दो, एक बार खाली 1 टाइप कर दो, फिर उसके बाद में ये टॉपिक अपन एंड करेंगे। चलो परफेक्ट, आई एम हैप्पी टू सी दिस पार्टिसिपेशन गाइस, आई एम रियली हैप्पी। चलो अभी आईपीओ वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट दे दूं मैं आप लोगों को? यू गाइस वांट दिस स्क्रीनशॉट, ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए गाइस आप लोगों को? ठीक है, 1 सेकेंड, आई विल गिव इट टू यू राइट अवे। There we go. Great, great, Sushant. Perfect. I like it. गाइस एक बार ग्रुप चेक कर लो जरा, ये स्क्रीनशॉट विजिबल है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज चेक द ग्रुप, एक बार टेलीग्राम चेक कर लोगे? इट इज माय रिक्वेस्ट। ओके परफेक्ट, ठीक है। चलो ना अभी आगे बढ़ते गाइस, ठीक है, थोड़ा सा और हम चीजों को थोड़ा डिग डाउन करेंगे अभी। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, सेबी के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, सेबी का क्या रोल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो मेरे पास पीपीटी भी है गाइस। ठीक है, ये सब कुछ पीपीटी में है मेरे पास, बट एज आई सेड कि मैं जितना लिख के अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा पीपीटी में, उतना ही आपको बोर होगा। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, यहाँ पे आपका डीमैट वाला क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर से एक नया स्टोरी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू स्टोरी नाउ, सेबी। ठीक है, ज्योति मैम लास्ट में देखते हैं ना प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, लास्ट में हेल्प कर दूंगा मैम मैं आपको। ठीक है गाइस, नाउ अंडरस्टैंड, सेबी को हम देखेंगे पहले, सेबी क्या है। ओके, सेबी इज लाइक आवर ग्रैंडफादर गाइस। एक होती है फैमिली ट्री अपनी, ठीक है, इमेजिन करो अपनी एक फैमिली ट्री है। ठीक है, ऊपर टॉप में कौन आते हैं, अपने दादा दादी, फिर उसमें उसके बाद में कौन आता है, हमारे मॉम एंड डैड। ठीक है, उसके बाद में कौन आता है, हम लोग आते हैं।
ठीक है। तो सेबी का काम क्या है पता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे, राइट एवरीवन? इन आवर फैमिली एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में काम होता है, राइट? ऑल ऑफ यू, डू यू गाइज अग्री और नॉट विद दिस पार्ट? ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स इवॉल्व होते हैं, जैसे जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इवॉल्व होते हैं, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, वैसे वैसे रूल्स को हम चेंज करते जाते हैं, राइट एवरीवन? डू यू गाइज अग्री विद दिस स्टेटमेंट? एक बार वन लिख के बता दो मुझे प्लीज एवरीवन। हाँ, तो सेबी का काम ही वही है गाइस, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, जिससे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर कोई इनके साथ कुछ गलत करे तो उनको सपोर्ट मिले। एवरीवन, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू, सेबी का रूल के रोल क्या है? हाँ, ठीक है। अभी आ जाते हैं एनएसडीएल पे। गाइस, अभी आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट खोला इक्विटी पाठशाला के साथ में, ठीक है? लेट इट बी, इट कैन बी एंजल, इट कैन बी अपस्टॉक्स, इट कैन बी स्टॉक कार्ड, एनीवन, ठीक है? अभी यहां पे क्या होता है पता है गाइस? आपने अपना आधार कार्ड दिया, आपने मुझे अपना पैन कार्ड दिया, आपने आपका बैंक डिटेल्स दिया, ये सारी चीजें आपने प्रोवाइड करी है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये चीजें क्यों ली गई। नंबर वन थिंग वाज योर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? नंबर वन थिंग वाज योर आइडेंटिफिकेशन। तो वहां पे क्या हो जाता है गाइस? आपका आधार कार्ड काम आता है, ठीक है? पैन क्यों काम आता है आपका? पैन कार्ड फॉर द इनकम टैक्स असेसमेंट, जहां पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये टॉपिक भी हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे गाइस, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये टैक्स वाला पार्ट आपका कवर हो जाए उसके लिए आपका पैन कार्ड आता है। बैंक अकाउंट क्यों? अब जो भी अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे, अब जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, जो भी पैसा विड्रॉ करोगे, वो करोगे अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। अब यहां पे ध्यान से देखना गाइस, एनएसडीएल अपना डेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना गाइस, एनएसडीएल अपना डेटा हर एक ब्रोकर के साथ शेयर करता है, ब्रोकर अपना डेटा एनएसडीएल के साथ शेयर करता है। अंडरस्टैंड दिस गाइस? आधार सिस्टम भी अपना डेटा पैन के साथ में शेयर करता है, पैन सिस्टम अपना डेटा आधार के साथ में शेयर करता है। हम बैंकिंग सिस्टम भी अपना डेटा पैन वालों के साथ में शेयर करता है, पैन भी अपना सिस्टम बैंकिंग वालों के साथ में शेयर करता है। तो एक पूरा साइकिल बना हुआ है गाइस, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका वेरिफिकेशन पार्ट, आपका टैक्सिंग वाला पार्ट, और आपका जो भी आप अमाउंट विड्रॉ करोगे, इन्वेस्ट करोगे, वो वाला पार्ट, वो पूरा ये सिस्टम के थ्रू कवर होता है। और गाइस, ये हर 3 महीने में स्क्रूटनाइज होता है। एवरीवन, एनएसडीएल का पार्ट क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का काम क्या है एवरीवन? हाँ गाइस, जैसे हमारी मॉम करती है ना, हमेशा सारे भाई बहनों को एक साथ लेके चलना। एवरीवन, सारे भाई बहनों को एक साथ लेके चलना, ठीक है? तो एनएसडीएल समझ लो, शी इज लाइक अ एक्टिंग मॉम, ठीक है? शी इज लाइक अ एक्टिंग मॉम। ओके गाइस, मेरे एग्जाम्पल से बोर तो नहीं हो रहे हो ना? मुझे पता है मेरे एग्जाम्पल थोड़े एकदम लेमन वाले हैं, ठीक है? बट अंडरस्टैंड दिस गाइस, मैं जितना ब्रेक डाउन कर सकूं, मैं उतना ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। आई होप यू गाइज आर नॉट गेटिंग बोर्ड गाइज। ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ते गाइज अभी, ठीक है? अभी सीडीएसएल देखते हैं, ठीक है? सीडीएसएल इज लाइक आवर फादर, ठीक है? सीडीएसएल इज लाइक आवर फादर, ओके? अभी हमारे फादर क्या करेंगे? हमें बाहर लेके जाएंगे, ठीक है? ही विल मेक श्योर कि हम कोई गलत संगत में ना पड़ जाए, हमें कोई खराब आदतें ना लगे, ठीक है? हमारे फ्रेंड्स अच्छे हो, हम अच्छा नॉलेज एक्सचेंज करें, ठीक है? मतलब जो भी हमारे साथ बाहर के एनवायरमेंट में होता है, जो भी हमारे साथ बाहर के एनवायरमेंट में होता है, तो हमारे डैड हमें प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? तो सीडीएसएल इज लाइक, पता है क्या, कि भाई तू नया आया है ना अभी, ठीक है? तुझे तो अभी शेयर्स को बाय सेल कुछ पता नहीं है, तो क्या होगा पता है? मैं तेरे लिए बायर भी लेके आऊंगा, मैं तेरे लिए सेलर भी लेके आऊंगा, तू खाली अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढना, अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करना। दैट मीन्स सीडीएसएल का काम क्या है? आपके लिए बायर एंड सेलर का अरेंजमेंट करना। एवरीवन, क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को? अगर आप कोई भी स्टॉक परचेस कर रहे हो ना गाइस, वो अगर आपको स्टॉक बेचना है तो सामने बायर होना चाहिए,
ठीक है। अगर आपको वो स्टॉक खरीदना है तो आपके सामने एक सेलर होना चाहिए। एवरीवन, एम आई क्लियर? आई होप सेबी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये तीनों एक पूरा फैमिली का जो कंप्लीट सिस्टम है, मैंने वो अच्छे से आप लोगों को एग्जाम किया है, बताया है कि किस तरह से चीजें काम करती है। एम आई क्लियर गाइज नाउ? सीडीएसएल ओके। दीपान्विता जी, मैं लास्ट में एक बार है ना समराइज कर दूंगा, डोंट वरी। मनिका मैम, ठीक है, एनएसडीएल भी समराइज कर दूंगा मैं, डोंट वरी। व्हाट एल्स गाइस, किसी को और क्या नहीं समझ में आया बताओ मुझे। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। एनएसडीएल लास्ट में बताऊंगा मैं, एनएसडीएल लास्ट में बताऊंगा मैं, डोंट वरी। एनएसडीएल सीडीएसएल समराइज में कवर कर लूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी गाइस देखो, ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना आपको, ये अभी गुड टू नो नॉलेज है। करण, वो क्वेश्चन मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है अभी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अभी जो कुछ होगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। आगे 2 वीक में जो कुछ होगा आपके साथ में उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस सर। एक ही क्वेश्चन बार बार भेजोगे, आपको लग रहा है मेरा अटेंशन लोगे या बाकी सबको डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी, बुरा मत मानना सर, प्लीज। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट भेज देता होगा इसमें आप लोगों को एक बार। ठीक है, 1 मोमेंट। सुशांत, आगे बताऊंगा आगे, डोंट वरी। परफेक्ट गाइस, मैंने ये भेजा है अभी आप लोगों को, ये स्क्रीनशॉट एक बार चेक कर लेना। ठीक है गाइस, देखो मैं क्लियर कट चीज बता देता हूं आप लोगों को। मुझे ये बैच में जो 90 लोग हैं ना, मुझे उनसे मतलब नहीं है। ठीक है, जो आगे जाके कंटिन्यूस ये ट्रेडिंग को एज अ प्रैक्टिस करेंगे ना, मुझे उनसे मतलब है। अंडरस्टैंड दिस गाइस, अगर आप ट्रेडिंग को एज अ हॉबी लेके चल रहे हो ना गाइस, बहुत बुरा फंसोगे। ठीक है, ट्रेडिंग इज नॉट एन हॉबी, अंडरस्टैंड दिस। अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं इसको एज अ हॉबी लूंगा, भाग जाओ गाइस अभी। नहीं तो क्या होगा पता है, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। पेरेंट्स से गालियां खाओगे अलग, और बाकी मार्केट में आप 4-5 लोगों को बोलते फिरोगे कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, वो अलग। प्लीज अंडरस्टैंड दिस गाइस, मेरी बातें थोड़ी बुरी लग सकती है, बट दिस इज अ फैक्ट दैट आई एम टॉकिंग गाइस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम फिर से निमेश जी को बुलाते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग निमेश जी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है गाइस, अंडरस्टैंड दिस। अभी निमेश जी को अपना होटल का बिजनेस स्टार्ट करना है। पहले तो होटल था ना, अभी हम बोल रहे हैं कि निमेश जी अभी अपना होटल का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अभी नया नया उन्होंने होटल मैनेजमेंट सीखा है, अभी उनको अपना होटल का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है गाइस, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे होटल का बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, तो क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें रहेंगी जहां पे मेरा कैपिटल ब्लॉक होने का चांसेस ज्यादा है स्टार्टिंग में? आई मीन टू से, मुझे कैपिटल में मान लेता हूं कि मुझे नहीं नहीं बोल के भी एक अच्छा खासा लैंड लगेगा। ठीक है, एक अच्छा खासा एम्बियंस लगेगा। ठीक है, मुझे अच्छा खासा मैन पावर लगेगा, मुझे एक अच्छा खासा मार्केट रिसर्च लगेगा कि मैं जो एरिया में रेस्टोरेंट खोल रहा हूं, एक सेकेंड ना, हाँ, मैं जो एरिया में रेस्टोरेंट खोल रहा हूं, ठीक है, वो एरिया में कौन सा फूड ज्यादा चलता है। ठीक है, इसके बाद में मुझे बहुत सारा क्या लगेगा गाइस, बताओ यार मुझे और क्या लगेगा मुझे। मैंने मैन पावर ले लिया, मार्केट रिसर्च ले लिया, एम्बियंस ले लिया, लैंड ले लिया, और कुछ याद आ रहा है, छूट रहा है मेरे से? हाँ, मटेरियल, परफेक्ट, मटेरियल। व्हाट एल्स? मैनेजमेंट। मैम मैन पावर हो गया ना ज्योति मैम, मैनेजमेंट आ गया मैन पावर में, राइट। कैपिटल लगेगा गाइस, वर्किंग कैपिटल लगेगा। और क्या, और कुछ छूट रहा है मेरे से? फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, फर्नीचर, वेरी गुड, फर्नीचर हो गया। हाँ, ये सब एसेट्स में ले रहे हैं हम लोग। ओके, लाइसेंस, राइट राइट जिनिश, परफेक्ट। ठीक है गाइस, इतना रुक जाते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग, यहाँ पे रुक जाते हैं, यहाँ तक। ठीक है गाइस, यहाँ तक रुक जाते हैं। अभी गाइस देखो,
अभी अगर निमेश को बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो भी ये सारी चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट रहेंगी। नहीं नहीं बोल के भी यहां पे आराम से 50-60 लाख का खर्चा रहेगा, राइट एवरीवन? ऑल ऑफ यू व्हाट डू यू से? 50-60 लाख का खर्चा रहेगा। बट गाइस मुझे एक बात बताओ, होटल इंडस्ट्री में आप 50-60 रुपया नहीं, 50-60 लाख रुपया लेके आप एंटर कर रहे हो। डोंट यू थिंक एक बड़ा मेजर एंट्री बैरियर रहेगा निमेश के लिए गाइस एवरीवन? नंबर वन थिंग, निमेश के पास एक्सपीरियंस नहीं है। नंबर टू थिंग, निमेश ने कभी मार्केट रिसर्च नहीं किए। नंबर थ्री, जब निमेश होटल चालू करेगा, ये तो वो कैपिटल है, आगे का कैपिटल का क्या? एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं जब जब कैपिटल वर्ड यूज करूं, इसका मतलब है पैसा। गाइस मुझे एक बात बताओ, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? ठीक है, चलो। यहां पे क्या एश्योरिटी है कि निमेश को 1 साल के अंदर सक्सेस मिलेगी? कोई गारंटी है एवरीवन? इज देयर एनी गारंटी? इज देयर एनी गारंटी कि निमेश विल बी ए सक्सेसफुल होटल एंटरप्रेन्योर? हाँ? नहीं, राइट? नहीं, निमेश को बहुत टाइम देना पड़ेगा, निमेश को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? निमेश हैज टू डू लॉट ऑफ रिसर्च। अब यहां पे देखना, निमेश इज कमिंग टू स्टॉक मार्केट। निमेश स्टॉक मार्केट, ठीक है? स्टॉक मार्केट में क्या चाहिए गाइस? कोई एंट्री बैरियर है? 50-60 लाख रुपया चाहिए? नहीं है। 5,000 रुपया है, लेके आ जाओ। 10,000 रुपया है, लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे शुरू होती है पता है गाइस? हम है ना डे वन से ना ये सोचते कि यार पैसा बनना शुरू हो जाए, कोई ऐसा मिल जाए कि जो मुझे ऐसा टिप दे कि मैं डेली पैसे कमाऊं। हाँ गाइस एवरीवन, यहां पे भी निमेश को रिस्क है, बट कब? यहां पे भी निमेश को रिस्क है, बट कब? जब किसी और पे डिपेंडेंट रहेगा तब। बट इफ निमेश इज कमिंग विथ कैलकुलेटेड रिस्क, इफ निमेश इज कमिंग विथ कैलकुलेटेड रिस्क, क्या लगता है गाइस? निमेश तो सस्टेन कर जाएगा राइट मार्केट में एकदम सही से? ऑल ऑफ यू? हाँ? अभी ये कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है? कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कि रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, देखो यहां पे तो बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है, यहां पे भी एंट्री बैरियर है, बट छोटा एंट्री बैरियर है, ठीक है? यहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, मतलब आए दिन निमेश को अपने आसपास के लोगों के साथ में कंपटीशन करना पड़ेगा, नए नए स्कीम्स रन करने पड़ेंगे, नए नए ऑफर्स रन करने पड़ेंगे। क्यों? ताकि वो क्लाइंट्स लोगों को अपनी तरफ खींच सके। बट यहां पे निमेश को किसी के साथ कंपटीशन करना है? नहीं। क्या निमेश को लैंड चाहिए यहां पे? नहीं। निमेश को खाली नॉलेज चाहिए, निमेश को खाली प्रैक्टिस चाहिए। एवरीवन, ये क्लियर हो रहा है पार्ट आप लोगों को गाइस? ऑल ऑफ यू? ये स्टॉक मार्केट के अंदर जितने कम कैपिटल में आना अच्छी बात है ना गाइस, उतनी बुरी बात भी है। लोग क्या करते हैं पता है? कम कैपिटल समझ के आते हैं और एज ए गैम्बलिंग चीजों को ले लेते हैं, जैसे ड्रीम इलेवन, रम्मी, जंगली रम्मी, नाम तो सुना ही होगा गाइस आप लोगों ने एप्लीकेशंस का। हाँ? तो व्हाट डू पीपल थिंक, यार चलो हम आएंगे यहाँ पे 5,000 10,000 लेके आएंगे, पैसा डबल करके निकल जाएंगे, हीरो जीरो खेलेंगे, पेनी स्टॉक्स में पैसे डालेंगे। सॉरी गाइस, पेनी स्टॉक क्या है मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है? तो अंडरस्टैंड दिस, मुझे इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे इंपॉर्टेंट ये है, मुझे इंपॉर्टेंट ये है, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं निमेश को यहां पे देखना चाहता हूं। अभी एक बार ध्यान से देखना, अभी इमेजिन करो गाइस, निमेश आया मार्केट में 5,000 रुपीज लेके, ठीक है? 5,000 रुपीज इज निमेश कैपिटल, ठीक है? निमेश ने एक ट्रेड, एक सिचुएशन ये है, निमेश ने एक ट्रेड लिया, वन ट्रेड
1000 लॉस, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन ये है यहां पे गाइस, 1 ट्रेड 300 लॉस, ठीक है। ये दो सिचुएशन है गाइस मेरे पास अभी निमेश की वजह से, ठीक है। मुझे एक बात बताओ गाइस, कहां पे निमेश आराम से चीजों को रिकवर कर पाएगा और कहां पे निमेश के पास लॉस रिकवरी करने का चांसेस ज्यादा है और कहां पे निमेश के पास और भी ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी है जिससे चीज एकदम स्मूथली चल सके। एवरीवन, नंबर 2 राइट, 300 वाला, ठीक, परफेक्ट, वेरी गुड। गाइस अभी ध्यान से सुनना, निमेश ने 1000 का अगर एक ट्रेड में लॉस किया है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा पता है, निमेश को वो रिकवर करने के लिए और कैपिटल लगाना पड़ेगा, मतलब 4000 कैपिटल से आ करेगा या तो फिर वो और कैपिटल लेके आएगा। बट दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है, खाली 300 रुपीज लॉस है। निमेश बोलता है कि मैं दिन में एक ही ट्रेड करूंगा या 2 ट्रेड करूंगा, ठीक है। लॉस हुआ इट्स ओके, प्रॉफिट हुआ इट्स स्टिल ओके, नो वरीज, बट मेरा रिस्क मैनेजमेंट फिक्स है। मतलब मार्केट में एंटर होने से पहले निमेश ने यह सोचा कि कितना प्रॉफिट लेके निकलना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि बॉस मेरा लॉस टॉलरेंस कितना है, मैं कितना लॉस को टॉलरेट कर सकता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अगर खाली एक ट्रेड में 300 रुपीज लॉस हो रहा है ना गाइस, तो निमेश के पास अभी भी 3-4 अपॉर्चुनिटीज है जहां पे वो चीज आराम से रिकवर कर सकता है। एवरीवन, क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी सबको? हाँ, ठीक है। मुझे एक और चीज बतानी है अभी आप लोगों को, वेट। एक सेकेंड है गाइस। गाइस ये देखो, ये ध्यान से देखना अभी यहाँ पे, लुक एट दिस। गाइस एकदम क्लियरली विजिबल है राइट, चीजें आप पढ़ पा रहे हो ना आप लोग, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, आप लोग चीजें पढ़ पा रहे हो राइट? ओके, परफेक्ट। चलो, बिग लॉस, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है। गाइस अभी यहां पे ध्यान दो आप लोग प्लीज। क्या लगता है गाइस, मेरा फोकस कहां पे होना चाहिए? मुझे क्या चीज अवॉइड करना है बताओ मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या चीज अवॉइड करना है गाइस? कौन सा चीज मुझे अवॉइड करना है? बिग लॉस, राइट। अगर खाली मैंने ये चीज पे काम किया गाइस कि मैं खाली ये वाले पार्ट से दूर रहूं, क्या लगता है मैं मार्केट में टिक जाऊंगा? एवरीवन, आई विल बी सस्टेन इन मार्केट, राइट? हाँ, ऑल ऑफ यू, आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? अब समझ में आ रहा है गाइस मैं चीजों को कहां पे लेके जा रहा हूं अभी धीरे धीरे? ऑल ऑफ यू, मैं अभी भी कह रहा हूं गाइस, जो लोग आपको मार्केट में सपना दिखा रहे हैं ना, दूर रहना गाइस। गाड़ी खरीद लोगे, फोन खरीद लोगे, ठीक है। विकास जी, मैं प्रॉफिट के लिए मना कर ही नहीं रहा हूं, मैं बोलता हूं बड़ा प्रॉफिट लेके निकलो, बट मेरा खाली इतना रिक्वेस्ट है कि बड़ा लॉस लेके मत निकलो। मार्केट में एंटर करने से पहले आप ये सोचो कि मैं कितना लॉस टॉलरेट कर पाऊंगा, बस। खाली एंट्री लेने से पहले कि ये वाला पार्ट क्लियर कर लेना और बाद में आप एंट्री लेना, ठीक है। सुकून मिलेगा आपको आपके ट्रेड करने के लिए। गाइस क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ, ग्रेट, बहुत अच्छे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड दिस नाउ। जब कभी भी आप कैसे को मार्केट में ट्रेड करने के लिए आओगे ना, एक चीज का ध्यान रखना। भाई स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या मेरी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? एक बता दो जरा यार, 2-3 लोग बोल रहे हैं उनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है यार।
गाइस जिसको भी नहीं दिख रहा है प्लीज एक बार आप सेशन से एग्जिट हो जाइए, फिर से एंटर कीजिए, आपको दिखेगा सारी चीजें प्रॉपर। ठीक है गाइस, ये मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ यार पहले आपको, रुको बाद में आगे वाले टॉपिक पे बढ़ता हूँ मैं। गाइस चेक करो एक बार, मैंने कुछ दिया आपको फिर से अभी ग्रुप के अंदर। ठीक है ग्रेट, चलो ओके गाइस, अभी कल से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं पता है? कल से हम लोग ट्रेडिंग वाला पार्ट शुरू करेंगे। अभी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग क्या है मैं अभी वो बता देता हूं आपको, पहले आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। गाइस वो वाला पार्ट मैं आपको पीपीटी पे बताऊं प्लीज, इफ यू गाइस डोंट माइंड। ठीक है, हाँ गाइस ये वाला मैं आपको पीपीटी पे बता देता हूं, इफ यू गाइस डोंट माइंड। ठीक है चलो गाइस, अभी यहां पे आप ध्यान से देखो, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग माइंडसेट। ठीक है, ये दोनों अलग अप्रोच है गाइस। ठीक है, ये दोनों अलग अप्रोच है। एट दी एंड अगर मैं बोलूं कि मुझे एक कार खरीदनी है, ठीक है, आप कहते हो मैं एकदम ट्रेडिंग करके जल्दी जल्दी कार खरीदूंगा, तो मे बी आप वो एक साल के अंदर ले लोगे। इन्वेस्टिंग माइंडसेट इज क्या, कि आपको कार खरीदना है बट आप क्या अभी क्या जरूरत है, आराम से खरीदूंगा ना मैं 2-3 साल में। एवरीवन समझ में आया आपको? रैट एंड ये टॉर्टोइज वाला स्टोरी गाइस, टॉर्टोइज एंड रैबिट। एवरीवन, कहां रैट बोल दिया यार मैंने? एवरीवन समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग इज रैबिट स्टोरी गाइस। देखो ट्रेडिंग जो है वो रैबिट की स्टोरी बताता है। तो ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं पता है गाइस? हम लोग बहुत सारे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं, कि जिससे क्या हो जाए कि हम लोग डेली बेसिस पे 5% to 10% का रिटर्न लेके निकले, डेली बेसिस पे। ट्रेडिंग माइंडसेट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हमें एक्टिवली डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला स्टैंडा देखो, एक्टिव डिसीजन मेकिंग, ट्रेडर मेक फ्रीक्वेंट ट्रेड्स, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग मार्केट कंडीशंस। आपका रिस्क टॉलरेंस गाइस, ट्रेडिंग में जैसे मैंने कहा कि आपका लॉस 300 रुपया आप ले सकते हो, तो आपने पोजीशन लिया, 300 रुपया लॉस हुआ, निकल जाना, वेट मत करना। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारे मार्केट के ट्रेंड्स को, न्यूज को, प्राइजेस को, वॉल्यूम को, ये बहुत सारी चीजों को आपको एनालिसिस करना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल मैं अभी बताऊंगा आपको गाइस। सी दिस, ये देख लो यहां पे अभी, ये आज मैंने क्या लिखा था गाइस यहां पे, सी दिस व्हाट आई रोट हियर। Fin Nifty multiple support at 20 to 900. So selling below with 15 minutes negative price action। मतलब ये क्या है? मैंने एक प्राइस का बिहेवियर निकाला कि अगर मार्केट ये नंबर पे आया, 22,900 पे आया, और अगर वहां पे आपको कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, वो क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, टेक्निकल पार्ट आगे। ठीक है, मे बी डे 4 में आप देखोगे वो सारी चीजें। ठीक है, तो वहां से मार्केट का गिरने का चांसेस ज्यादा है। नाउ सी दिस गाइस, व्हाट आई डिड हियर, यहां पे मैंने इनको ये चार्ट भेजा, मैंने इनको बोला स्टिल वेटिंग फॉर ब्रेकआउट, गेट रेडी फॉर पुट साइड गाइस, देयर इज ब्रेकडाउन, वेट फॉर क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, उसके बाद में आप देखो गाइस मार्केट कितना नीचे गिरा, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। ये कैसे आया? ये जब मैंने मार्केट को स्टडी किया, जब मैंने मार्केट को टाइम दिया, तभी आया। गाइस ये देखो, ये रहा 22,900 का लेवल यहां पे। ठीक है, और मार्केट देखो वहां से क्या गिरा है आज। एवरीवन, तो ये सारी चीजें हम लोग लाइव में डिस्कस करते हैं यहां पे सुबह। ठीक है, 8:30 AM को लाइव मार्केट की ट्रेनिंग होती है सुबह, जहां पे मैं इन लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि आने वाला मार्केट क्या काम करने वाला है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, ऑल ऑफ यू? मैं ये नहीं कहूंगा गाइस कि आप लोग अभी से ही ऐसे बन जाओ, नो बॉस। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा सारी चीजें, जो मैंने पहले किया वो अभी करूंगा। क्या होगा पता है गाइस, देखो थोड़ा सा जर्नी बीच बीच में आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है,
बट एट दी एंड गाइज मैं एक ही बोलूंगा, 2 हफ्ता आप लोग मुझे अपना दे दो, आई विल मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से ट्रेड करना सीखोगे। गाइज देखो मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, मुझे क्या चाहिए कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, किसी ट्रेड पे, किसी टिप पे, किसी टेलीग्राम पे, किसी यूट्यूब पे, आप खुद पे डिपेंडेंट रहो। अगर कल उठ के आपका दोस्त आपको बोलता है कि बॉस तू टाटा का कोई भी शेयर खरीद, मार्केट ऊपर ही जाएगा, एक बात बता गाइस, अगर मार्केट वहां पे क्रैश हो गया, आपका टाटा का शेयर कुछ काम करेगा? नहीं करेगा गाइस। अगर अच्छे से अच्छे शेयर में भी अगर आप गलत टाइम में एंट्री करोगे ना गाइस, आपका पैसा डूबेगा, भले ही वो कंपनी कितनी भी स्ट्रांग होने दो। गाइस अंडरस्टैंड दिस। अगर आज मैं आपको बोलूं ना कि रिलायंस में एंट्री मार लो, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। ओवरऑल अगर मार्केट नेगेटिव रहता है ना, आप कितने भी अच्छे स्टॉक्स ले लो, कुछ नहीं होगा आपका। यस, हम लोग आगे समझेंगे, डोंट वरी गाइस। इन्वेस्टिंग माइंडसेट देख लो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है यहाँ पे अपना, मे बी लाइक मंथली, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, वैसे रहता है पर्सपेक्टिव अपना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एकदम पैसिव एंट्री करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बट इतना नहीं। मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका 300 रुपया एक दिन में लॉस हो रहा है ना, अगर यहाँ पे आपका लॉस रहेगा ना गाइस, 300 रुपया हार्डली 2 या मतलब समझ लो ना 15 दिन 20 दिन ऐसा उसके बाद होगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग माइंडसेट में क्या होता है पता है गाइस, इन्वेस्टिंग माइंडसेट में लास्ट पॉइंट जो है दैट इज कि हम ये देखते हैं हमेशा कि बॉस मैं जो स्टॉक खरीद रहा हूं, क्या वो मुझे सही भाव पे मिल रहा है क्या? इज इट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर माई पोर्टफोलियो? क्या वो मेरे पोर्टफोलियो के लिए सही है? ठीक है। मार्केट क्रैश मतलब मार्केट का नीचे गिरना, जहां पे मार्केट नहीं नहीं बोल के भी अगर सपोज 15% 20% क्रैश कर जाता है ना ओवर द टाइम पीरियड पे, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। मीन्स आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जहां पे आप स्टॉक्स को होल्ड करते हो, ठीक है। परफेक्ट गाइस, बेसिक समझ में आया आप लोगों को सबको, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, बेसिक्स पार्ट क्लियर हो गया राइट सबको? ठीक है, चलो ग्रेट। अभी गाइस एक चीज है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देख लो आप लोग, कल से हम क्या सीखने वाले हैं मैं आपको पहले वो बता देता हूं। कल मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में, आई विल इंट्रोड्यूस यू गाइस विथ ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। कल मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जहां पे हम लोग स्टॉक ऑप्शन के बारे में देखेंगे, जहां पे हम लोग इंडेक्स ऑप्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। जहां पे हम लोग कल डेरिवेटिव्स को समझेंगे कि कैसे डेरिवेटिव्स को यूज करके आप मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट और है मेरी आप लोगों से, एक रिस्क मैनेजमेंट का सेशन हमने प्लान किया है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। वेरिन आप लोग क्या करोगे उसमें पता है गाइस, जैसे जैसे आपका सेशन आगे बढ़ेगा ना, रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो वहां पे आप अपने डीमैट अकाउंट में गाइस 1000 to 1500 का फंड ऐड करते हो, ठीक है। और हम क्या करवाते हैं आपको, मल्टीपल टाइम्स बाइंग सेलिंग करवाते हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग की वॉलेटिलिटी उतनी रहती है गाइस, मतलब नियर बाय एक टाइम पे मार्केट 100 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स ऐसे मूव करता है, तो वो वॉलिटिलिटी में अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर कैसे पंच होते हैं, जैसे स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर, हर एक ऑर्डर का अपना साइकोलॉजी है, हर एक इंडेक्स का अपना वॉलेटिलिटी है, ठीक है गाइस, अंडरस्टैंड दिस। अभी क्या होगा, अगर आप मार्केट में डायरेक्ट जंप करोगे ट्रेड करने के लिए, अननेसेसरी लॉस करवा के बैठोगे। मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप लोग रिस्क मैनेजमेंट कर लेना, राइट निखिल सर? देखो मैं तो पहले ही कह रहा हूं, रिस्क मैनेजमेंट में आप लोग किसी भी प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना, नियर बाय 800 to 1100 के आसपास का आपका अमाउंट वहां पे डिटेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लाइव मार्केट के डेटा पे ट्रेड करते हो, आप लाइव मार्केट के एनवायरमेंट में ट्रेड करते हो, आपका कोऑर्डिनेटर आपको रियल टाइम चीजें गाइड करता है, समझाता है आपको कि कौन से ऑर्डर का क्या इंपॉर्टेंस है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर सही टाइम पे एंट्री एग्जिट नहीं सीखे ना आप लोग, तो कितना भी अच्छा रहने दो, ठीक है, कितना भी अच्छा आपका नॉलेज रहने दो, आप नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड दिस प्लीज।
मैं एकदम क्लियरली बोलूंगा। एंड गाइस दूसरा एक चीज मैं ये भी बोलूंगा, आज क्या है पता, रोशन कह रहा है सब बेकार है तो सर आप जा सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। बिकॉज क्या होता है गाइस, देखो अगर आप खुद से लॉस करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर रिस्क मैनेजमेंट में अगर थोड़ा सा भी पैसा जाता है ना गाइस, आप लोग को लगता है कि मेरा इतना लॉस हो गया, बट अगर हम गैम्बलिंग करके ट्रेड करेंगे, मार्केट आपको एक बार प्रॉफिट देगा, 2 बार प्रॉफिट देगा, बट एट द एंड गाइस आपसे वो पूरा प्रॉफिट लेके जाएगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में जितना पैसा कमाना इजी है, ऑप्शंस को समझना उतना ही हार्ड है। गाइस अंडरस्टैंड दिस, मैं क्लियर बता रहा हूं मैं, ठीक है। नो समीरा मैम अभी मत करना प्लीज, अभी मत करना। मैं वही तो कह रहा हूं ना, ब्रोकरेज लग रहा है वहां पे, लाइक वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, ठीक है। समीरा मैम अभी मत करना प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। पहले आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करो सीखना, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करने के लिए आपको हेल्प करेंगे, फिर मैं जो जो सिखा रहा हूं वो आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। समीरा मैम ऑप्शंस इज ऑल्सो गुड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस हिसाब से कर रहे हैं। अभी पर्सनली मैं बताऊं ना गाइस आप लोगों को, वेट आई विल शो यू समथिंग। मैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ही वो फॉलो ना करूं तो फिर आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू बी अ ट्रेडर, ठीक है। लुक एट दिस नाउ गाइस, ये देखना आप लोग, ये मेरा ट्रेडर्स डायरी है, आज नहीं मैंने ट्रेड किया था। सी दिस, मैं यहां पे क्या करता हूं, मुझे पता है कि मुझे डेली बेसिस पे मेरा, एक सेकेंड ना, या मुझे डेली बेसिस पे मेरा 10% के आसपास का रिटर्न मिला तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। दैट इज हाउ आई डू। सी दिस, ये जो मेरा दिख रहा है आपको 1000 का लॉस गाइस, ये नेटवर्क प्रॉब्लम था और पोजीशंस एग्जिट नहीं हो रही थी मेरी, इसके लिए। बाकी आप मेरा हर एक ऑर्डर देख लो, ठीक है। मेरा लॉस एकदम कैलकुलेटेड है, मेरा एग्जिट एकदम कैलकुलेटेड है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एवरीवन। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं गाइस, अगर मैं बोल रहा हूं आपको 300 का लॉस का माइंडसेट, मतलब 300 के लॉस का माइंडसेट, और आपको मेरे हर एक ट्रेड में आपको मेरे स्टॉप लॉस देखने मिलेगा। इन दिस बैच यू माइट सी द पीपल आर फ्रॉम प्रीवियस बैच ऑल्सो, ठीक है। बट मैं वही कहूंगा गाइस कि पहले आप खुद समझो, सीखो क्या क्या बता रहा हूं मैं, क्या नहीं बता रहा हूं। अगर यहां पे गाइस एक चीज आप और देखोगे ना, यहां पे एक सेकेंड, सी दिस, आई वुड लाइक टू शो यू मोर समथिंग गाइस। अगर मुझे ऑर्डर्स का हिस्ट्री मिल जाए ना, एक सेकेंड, कैंसल ऑर्डर्स दिख नहीं पाते, नहीं तो मैं आपको मेरे स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर्स भी दिखा देता। एक सेकेंड ना गाइस, वन सेकेंड गाइस, यहां पे नहीं दिख रहा है। व्हाट आई विल डू इज, कल मैं एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूं मेरे ऑर्डर्स का, आपको आइडिया आ जाएगा उससे। एवरीवन समझ में आ रहा है राइट मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, ऑल ऑफ यू। मैं अभी भी कह रहा हूं गाइस, देखो अगर डायरेक्टली मार्केट में उतरे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके लॉसेस ही होंगे गाइस, अंडरस्टैंड दिस। बट बिगर लॉजिक के जब ट्रेड करोगे ना, तो वो जो आपको 200 रुपीज भी लॉस दिखेगा ना, वो बहुत जान पे आएगा, अंडरस्टैंड दिस। और गाइस कल से प्लीज एकदम प्रॉपर नोट्स बनाना, जिससे क्या होगा पता है, आप लोगों को एक बेटर आइडिया मिलेगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या होता है, प्राइजेस कैसे ड्राइव करते हैं, ऑप्शंस में प्रॉफिट कब होता है, ऑप्शंस में लॉस कब होता है, एवरीथिंग विल लर्न प्रॉपरली। क्लियर है गाइज आप सभी को ये पार्ट? हाँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज मैं और एक चीज बोलूंगा, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो ना गाइज, तो प्लीज वहां पे प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस कि आपने मार्केट को फीस पे किया सीखने के लिए, अंडरस्टैंड दिस कि आपने मार्केट को फीस पे किया सीखने के लिए। क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू?